अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। एवरीवन, माय नेम इज़ मंगल सिंह और आज हम करने वाले हैं ABC एनालिसिस टेक्निक। ABC एनालिसिस टेक्निक जो कि मटेरियल कंट्रोल या फिर इन्वेंटरी कंट्रोल की एक टेक्निक है, ठीक है, जो जिसका काम कि मटेरियल को मैनेज करने में या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो ABC एनालिसिस टेक्निक में हम ABC की फुल फॉर्म जान लेते हैं। ABC की फुल फॉर्म है यानी कि A स्टैंड्स फॉर ऑलवेज, B स्टैंड्स फॉर बेस्ट एंड C स्टैंड्स फॉर कंट्रोल, यानी कि ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, ठीक है, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल ABC एनालिसिस टेक्निक की फुल फॉर्म है। तो ABC एनालिसिस टेक्निक में हम 3 कैटेगरी बना लेते हैं, जैसे A, B और C, ठीक है। A कैटेगरी में हम उस मटेरियल को शामिल करते हैं जो कि मटेरियल कंजम्पशन ऑफ हाई वैल्यू, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जिस मटेरियल की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ़ यूनिट में वो मटेरियल कम होता है। मेरा मतलब है कि जो मटेरियल है हाई ज़्यादा वैल्यू का है, ठीक है, जिसकी इम्पोर्टेंस एक बिजनेस में, एक फर्म में, ठीक है, ज़्यादा है, लेकिन उसके यूनिट मटेरियल जो है वो कम है। बी में उस मटेरियल को लेते हैं हम जो कि मिड वैल्यू का है, जिसकी इम्पोर्टेंस जो है वो जो ए कैटेगरी में जिस मटेरियल को हमने रखा है जिसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है, या फिर कंजम्पशन ज़्यादा है, इम्पोर्टेंस रखती है एक बिजनेस में, उससे थोड़ा कम है, उस मटेरियल को हम बी कैटेगरी में रखते हैं। और सी कैटेगरी में हम उस मटेरियल को रखते हैं, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ़ यूनिट में बहुत ज़्यादा है वो, लेकिन इम्पोर्टेंस जो एक बिजनेस के लिए, ठीक है, एक यूनिट के लिए कम है, तो सबसे कम है, उस मटेरियल को हम सी कैटेगरी में रखते हैं। तो मोटे तौर पर आसान भाषा में ABC एनालिसिस टेक्निक में 3 कैटेगरी बना लेते हैं, A, B और C, ठीक है। इसमें हम उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से मटेरियल को उस कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इस टेक्निक में, इन दिस टेक्निक यूजिंग दिस प्रिंसिपल, इस टेक्निक में हम एक प्रिंसिपल मान के चलते हैं, कौन सा, टेक केयर ऑफ द पाउंड द पेनी विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, कि अगर हम पाउंड की चिंता करेंगे, ठीक है, तो पेनी अपनी चिंता समय करेगी, ठीक है। अगर हम इम्पोर्टेड वाले मटेरियल की इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो जो हमारे लिए कम मटेरियल यूज है, ठीक है, और जिसकी इम्पोर्टेंस कम है तो उसका तो फिर मतलब कि इम्पोर्टेंस रह ही नहीं जाएगी। तो ये सब है। तो हम देख लेते हैं ABC एनालिसिस टेक्निक में कैटेगरी ए में, ठीक है, नंबर ऑफ़ यूनिट कम होगी लेकिन वैल्यू मटेरियल की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, मोर। नंबर ऑफ़ यूनिट कम होगी इसमें लेकिन उसकी वैल्यू जो है, इम्पोर्टेंस जो है, ठीक है, जो एक बिजनेस में रखा जाए इम्पोर्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और दूसरी ओर बी कैटेगरी में हम नंबर ऑफ़ यूनिट जो है, ठीक है, जो भी मटेरियल आएगा, आइटम आएगी, उसकी तुलना अगर ए कैटेगरी वाले मटेरियल से करेंगे तो उससे ज़्यादा होगी, यानी कि ए कैटेगरी में जो मटेरियल होगा, ठीक है, उसकी यूनिट से ये ज़्यादा होगी बी कैटेगरी, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस जो है, ठीक है, वो ए के मुकाबले कम होगी, लेस होगी, ठीक है। और इसी तरह सी कैटेगरी में हम उस मटेरियल को रखेंगे जो कि सबसे कम वैल्यू वाला है, ठीक है, सबसे कम वैल्यू वाला है, मूल्यवान है, सबसे कम मूल्यवान है, ठीक है, उसके रखेंगे, लेकिन उसकी संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ यूनिट जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे। तो इसे हम एक टेबल में देख लेते हैं, ठीक है, कि किस किस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम किस किस परसेंटेज वाले मटेरियल को है किस किस कैटेगरी में रखेंगे। तो कैटेगरी ABC दी हुई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ़ यूनिट, अकॉर्डिंग टू वैल्यू के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग। ए कैटेगरी में हम उसे रखेंगे जो कि 15% तक है, ठीक है, जो नंबर में 15% तक है लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो 70% है, ठीक है, 70% तक है। बी में हम 30% तक रखेंगे, ठीक है, नंबर में, लेकिन वैल्यू में 20% तक रखेंगे, ठीक है। 20% मीन्स 10 जो ये सी में रखेंगे उससे ऊपर जितने बढ़ेगी
10% से अबो, लेकिन 20% तक जो भी वैल्यू इस कैटेगरी में आएगा उसे हम बी में रखेंगे, और सी में हम रखेंगे 55%, ठीक है, नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू नंबर, और अकॉर्डिंग टू वैल्यू में रखेंगे 10% तक, अप टू 10% तक, तो टोटल 100 बस। तो एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1, ए कंपनी इज कंसिडरिंग ए सिलेक्टिव कंट्रोल फॉर इट्स इन्वेंट्री यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, प्रिपेयर ABC प्लान। इसमें हमें चाहे ABC प्लान आ जाए, चाहे ABC एनालिसिस टेक्निक आ जाए, चाहे ABC प्रॉब्लम आ जाए, तो हमें पता चल रहा है कि ABC से कि ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, ठीक है, कि हमें ABC एनालिसिस टेक्निक लगानी है। तो इसमें हमें कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं। कैटेगरी ए में इसने कहा है कि 4500 और 4500 से ज़्यादा, ठीक है, वैल्यू में जो मटेरियल है उसको ए कैटेगरी में रखेंगे। कैटेगरी बी में 2001 से लेकर यानी कि 2000 से ऊपर ले, और 4499 यानी कि 5000 तक का जो मटेरियल होगा वैल्यू का, टोटल वैल्यू का, उसे हम बी कैटेगरी में रखेंगे। उसी कैटेगरी में अप टू 2000 यानी कि 2000 तक जो भी मटेरियल होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू यानी कि एनुअल कंजम्पशन होगी, तो उसे हम सी कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें आइटम दी हुई हैं, आइटम यूनिट दी हुई है, रेट पर यूनिट 1 से लेकर 10 तक दी हुई हैं, यूनिट्स हमें दी हुई हैं 700, 1100, ठीक है, 400 एट्सेट्रा, इस तरह हमें रेट दी हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ ABC एनालिसिस टेक्निक लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे आइटम नंबर लिखेंगे जो कि हमें दिया हुआ है, यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स लिख लेंगे, उसके बाद यूनिट रेट लिख लेंगे जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम टोटल यूनिट वैल्यू निकालेंगे। टोटल वैल्यू यूनिट कैसे निकलेगी, यूनिट, ठीक है, इनटू यूनिट रेट, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल यूनिट वैल्यू, ठीक है। फिर हम 3 कैटेगरी जो हमें दी हुई हैं वो बना लेंगे, ABC। ए जो कि हमें दी हुई है 4500 से ज़्यादा, 4500 से ज़्यादा, ठीक है, 4500 और 4500 से ज़्यादा, और बी में 2000 से लेकर 5000 तक, ठीक है, और सी में, ठीक है, 2000 तक अप टू 2000, ठीक है। अब यूनिट ए की वैल्यू, यूनिट बी की और वैल्यू, ठीक है, यूनिट सी की और वैल्यू। अब पहले हम ले लेते हैं एक, ठीक है, आइटम नंबर 1, ठीक है, यूनिट 700 है, ठीक है, रेट पर यूनिट 500, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 700 इंटू 5 3500, ठीक है, ये देखो 3500 टोटल यूनिट वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इसे ए, बी या फिर सी किस कैटेगरी में डालें, तो हमें देखनी है टोटल यूनिट वैल्यू कितनी है, ठीक है। टोटल यूनिट 3500 है, 3500 किस में मतलब कि बिलोंग कर रहा है, ये 4500 और 4500 से ऊपर है, ठीक है, 3500 नहीं, ठीक है, 2000 और 2000 से लेकर 5000 के बीच में है, हाँ, 2000 और 5000 के बीच में है, तो हम लिख देंगे यूनिट 700, ठीक है, यूनिट वैल्यू मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू लिख लेंगे 3500। इसी तरह से हम दूसरी यूनिट में करेंगे 1100, ठीक है, और रेट पर यूनिट 5 रुपीज़ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 5 5500, ठीक है। ये किस में आ रहा है, ये 5500 आ रहा है, 4500 से ऊपर है, ठीक है, तो इस ए कैटेगरी में आ जाएगा। इस तरह से ये बाकी सारी आइटम का हम निकाल लेंगे टोटल वैल्यू, ठीक है, और उसे उस कैटेगरी में पैरामीटर के अकॉर्डिंग डाल देंगे, ठीक है। इस तरह करने के बाद हम क्या करेंगे कि टोटल कर लेंगे, टोटल यूनिट, ठीक है, 10,000, ठीक है। अब मैं करके बताता हूँ आपको, 700 प्लस 1100 प्लस 400 प्लस 1000 500 800 1000 500 3500 500 10,000 10 आइटम्स के 10,000 हो गए, ठीक है। अब
यूनिट हमें दी हुई यूनिट है, टोटल यूनिट वैल्यू इसका हम टोटल कर लेते हैं। ठीक है, 3500, 5500, 5000, 3000। सॉरी, एक आइटम मिस्टेक है तो हमने लिख लिया। हम टोटल करते हैं 3500, 5500, 300, 30,000, 2400, 100, 1300, 1400, 1500। तो हम टोटल कर लेते हैं। ठीक है, 3500 प्लस 5500 प्लस 5000 प्लस 300 प्लस 3000 प्लस 2400 प्लस 3100 प्लस 1300 प्लस 1400 प्लस 4500 प्लस 30,000। ठीक है, 30,000 होगा टोटल यूनिट वैल्यू होगी। अब ए कैटेगरी में जो हमने यूनिट रखी हैं उनको टोटल कर लेते हैं। ठीक है, 1100 प्लस 400, 1500 प्लस 500, 2000। ठीक है, 2000। अब यूनिट वैल्यू टोटल कर लेते हैं। ठीक है, प्लस 500 प्लस 4500, 10,000। 5500 प्लस 500 प्लस 4500। इसी तरह से हम ये बी कैटेगरी के यूनिट टोटल कर लेंगे। ठीक है, और वैल्यू को टोटल कर लेंगे, और सी में यूनिट को टोटल कर लेंगे और वैल्यू को टोटल कर लेंगे। इनको करने के बाद हम परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, ए कैटेगरी पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ए कैटेगरी यूनिट की परसेंटेज क्या होगी, टोटल यूनिट ए की। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल यूनिट कितनी है। ठीक है, इंटू में 100, तो परसेंटेज 20% आ जाएगी। इसी तरह बी की यूनिट्स कितनी है, 3000। ठीक है, डिवाइड बाय करेंगे हम टोटल यूनिट से, टोटल 10,000 इंटू में 100, तो 30% आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से सी कितनी है, टोटल यूनिट 5000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू में 100, टोटल 15%। फिर टोटल वैल्यू में परसेंटेज निकालेंगे, वैल्यू। ठीक है, ए कैटेगरी में टोटल वैल्यू कितनी है, 15,000 को 15,000 टोटल वैल्यू कितनी है, 30,000 डिवाइड बाई 30,000 इंटू में 100% आ जाएंगी, 50%। ठीक है, इसी तरह से बी में 12,000 डिवाइड बाई 30,000 इंटू में 100, 40%। ठीक है, इसी तरह से सी में 3,000 डिवाइड बाई 30,000 इंटू में 100, 10%। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि यूनिट ए में, ठीक है, यूनिट नंबर ऑफ यूनिट 20% है टोटल की, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वैल्यू 15% है। नंबर ऑफ यूनिट कम है ए में, ठीक है, लेकिन वैल्यू 15% है, ज़्यादा है। इसी तरह बी में टोटल नंबर ऑफ यूनिट में, ठीक है, बी का 30% हिस्सा है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, 40% है। ठीक है, ए से कम है। और सी में नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, 15%। ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, 10% है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा है, 15%, लेकिन उसका नंबर मतलब सॉरी वैल्यू कितनी है, 10% ही है। ठीक है, टोटल में टोटल जो वैल्यू है, ठीक है, एक बिजनेस के लिए मटेरियल की, उसमें 10% इसका योगदान है। तो इसे हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर लेकर के हमने टोटल कॉस्ट, यहाँ पर टोटल यूनिट। ठीक है, ए की टोटल यूनिट 20% है टोटल में, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो 50% है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और यूनिट्स में योगदान बी का कितनी यूनिट्स हैं, 30%, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, 40% है, यानी कि ए से कम है। और सी की नंबर यूनिट हमने देखा 50% है, यानी कि टोटल जो मटेरियल है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ यूनिट सी की ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। तो हमें ए पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ए मटेरियल पर, ठीक है, और बी से उससे कम,
और सी पे उससे भी कम। तो ये थी हमारी ABC एनालिसिस टेक्निक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।